हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आज हम 3 राशियों के बारे में बात करेंगे। ये 3 राशियां क्यों जरूरी है, क्योंकि शनि वक्री होने वाला है और इन 3 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। 30 जून को वक्री होने वाले हैं। शनि के वक्री होने का प्रभाव सभी के जीवन पर अवश्य पड़ता है। प्रभाव इस बार खास 3 राशियों के लिए यह प्रभाव कठिन समय लेकर आने वाला है। तो हम भक्तजनों वक्री होने का मतलब जानते हैं। ये वक्री क्यों होता है, इसका मतलब क्या है। यानी शनि के वक्री होने का मतलब है कि उनके द्वारा उल्टी चाल चलना। ऐसे में शनि की उल्टी चाल अच्छी नहीं मानी जाती है और इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। इसके अलावा अन्य दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। यानी शनि के वक्री होने का मतलब जानते हैं कि शनि के वक्री होने का मतलब क्या है। कि शनि के वक्री होने का मतलब है कि उनके द्वारा उल्टी चाल चलना। ऐसे में शनि की उल्टी चाल अच्छी नहीं मानी जाती है और इसके प्रभाव से आने वाले व्यक्ति को आर्थिक परेशानी सहित अन्य दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और संकट का सामना करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। हालांकि शनि की वक्री चाल का असर कुछ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम भी लेकर आता है, मगर कभी कभी यह नकारात्मक ऊर्जा के रूप में परेशान कर देता है। तो ये 3 राशियां कौन कौन सी है? पहली है कुंभ राशि, दूसरी है मेष राशि और तीसरी है तुला राशि। तो इसका पहले हम आपको विस्तार से बता दें कि शनि ग्रह न्याय के देवता माने जाते हैं। यानी न्याय के जो देवता है वह शनि देवता है और सभी राशियों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि की चाल में जब भी परिवर्तन आता है तो उसका व्यापक प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। कलयुग में शनि का प्रभाव भी अधिक माना जाता है। जून के अंत में शनि की चाल बदलने वाली है, जिसका बड़ा प्रभाव जुलाई की शुरुआत से ही देखने को मिलने वाला है। ये 3 राशियां मैंने आपको बताई है, मेष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो हम शनि के वक्री होने का असर कम हो इसके बारे में उपाय जानेंगे, मगर हम जान लेते हैं इन 3 राशियों के बारे में कैसा रहेगा शनि के वक्री होने का असर। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। जैसे ही शनि वक्री हुआ, मेष राशि वालों का समय बदलता दिखाई दे रहा है। जिंदगी में मुसीबत बढ़ सकती है या बढ़ रही है। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। कोई भी कार्य पूरा करने से ज्यादा मकसद करनी पड़ती है या उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। कभी कभी वो मेहनत भी खराब हो जाती है। शत्रु आप पर हावी हो जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ जाता है। समय समय पर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यह यात्रा खर्चीली भी हो सकती है। तो यानी मेष राशि वाले जो जातक है उनको सब कुछ उल्टा विपरीत दिखाई दे रहा होगा। और यह मैंने आपको बताया था कि जो शनि का जो वक्री होने का जो समय है तो वह 30 जून को वक्री होने वाले हैं। तो ये 30 जून को वक्री होने वाले हैं और शनि के वक्री होने का प्रभाव जीवन पर अवश्य असर पड़ता है इसका। इस बार खासकर ये 3 राशियों के लिए यह प्रभाव कठिन समय लेकर आया है। तो मेष राशि के बारे में हमने बताया कि मेष राशि को अब ऐसा क्या करना चाहिए कि इन्हें वक्री जो शनि वक्री हुआ है तो इसका असर कम हो। तो इसका उपाय भी बताएंगे, मगर वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में विस्तार से समझाएंगे। और तुला राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने के बाद तुला राशि वालों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो रहे हैं। अत्यधिक खर्च से मन परेशान हो रहा है या मन परेशान रहता है। सेहत भी खराब रहती है। अस्पताल जाना पड़ सकता है या स्वास्थ्य आपका इस माह खराब रहेगा। व्यापार में आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। आलस्य बढ़ने के कारण कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है और जो छात्र हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो वक्री होने का तो कई नुकसान है, मगर कई बार क्या होता है कि कुछ जातकों को ये सकारात्मक लेकर आता है कि कुछ मतलब जो ये राशि वाले हैं
तो किसी पर इसका प्रभाव पड़ता है, किसी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। न के बराबर होता है कि वो है नहीं है, वो कोई मामूली बात होती है। मगर कई बार किसी पर ऐसा हावी हो जाता है, किसी इंसान व्यक्ति पर, कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी यही बात लेकर आए हैं कि इस राशि के जातकों के लिए भी शनि की वक्र चाल शुभ नहीं होती है और शुभ दिखाई नहीं दे रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों में पक्ष में फैसला नहीं आ रहा है, या उन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसी वाद विवाद में बिल्कुल न पड़े, अन्यथा फंस भी सकते हैं। मानसिक तनाव भी हो सकता है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। चोट चपेट की संभावना भी बताई गई है। और व्यर्थ के विवाद से बचें। जब तक शनि वक्री रहने वाले हैं तब तक कोई नई कार्य की शुरुआत न करें। आर्थिक तंगी भी हो सकती है। यह 3 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा और ये 30 जून को बताया गया है इसमें कि 30 जून को शनि वक्री होने वाले हैं। इससे बचने के लिए तब तक हम क्या करें? घर बैठे मान लीजिए क्या उसी के बारे में सोचते रहे, या समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसके बारे में क्या सोचे कि हम क्या कमजोर बनकर ही बैठे रहे? क्या हमारे सामने कोई इसका समाधान नहीं है? समाधान तो है, मगर विश्वास सबसे बड़ा। पहले हमें श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा। तो शनि की वक्र चाल से बचने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर तिल के तेल का दिया जलाएं। और तिल का तेल का दिया जलाएं। यदि तिल का तेल भी नहीं मिल रहा है तो सरसों का तेल का दिया जरूर जलाएं। शनि देव को सरसों का तेल से स्नान भी करवाएं। शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा शनि देव की रिंग यानी बाजार में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो हमें आप संपर्क करें, हम आपको घर बैठे या हम किसी माध्यम से आपको शनि रिंग आपको दिलवाएंगे, जो आपको अपने उंगली में धारण करनी है। और इसके अलावा बजरंगबली की आप पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ हो सके तो महीने में या 15 दिन में या सप्ताह में एक बार जरूर किया करो आप। और हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करो। 5 मिनट का समय लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो 5 मिनट आप हनुमान चालीसा भी समय निकालकर हनुमान जी महाराज जी पर विश्वास रखें। उस पर हमें विश्वास रखकर हमें कहना है कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कीजिए। तो ऐसा करने से शनि का नकारात्मक प्रभाव काफी कम होगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो आपके जीवन में जो भी उल्टा हो रहा है या कुछ कार्य बिगड़ रहा है, बन नहीं पा रहा है, तो ये होश उड़ाने वाले तो पहलू तो है ही, मगर समाधान भी होता है अगर हम विश्वास रखें तो। और विश्वास नहीं रखेंगे तो ये तो फिर शनि का नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित तो करेगा। तो ऐसे में जब तक ये शनि वक्री रहेगा तब तक आप ये काम कीजिए, और जब ये शनि वक्री हटेगा तो हम आपको बताएंगे कि कब ये शनि वक्री आपके राशि से हटेगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको आपकी राशि संबंधित आपके जीवन से जुड़ी हर बात लेकर आते हैं जो आपको बहुत ही जरूरी है। हम यह भी नहीं कहते कि आप विश्वास करो, मगर आपके जीवन में जो भी है वो आप अपनी इच्छा से करो। हम इस पर आपको कोई दबाव नहीं देते हैं। देखो, ये आस्था का खेल है सारा, और हम विज्ञान को भी इतना ही महत्व देते हैं जितना आस्था को। हम धर्म और विज्ञान दोनों को ही महत्व देते हैं, क्योंकि आज विज्ञान नहीं होता तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती। और जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, हम घर बैठे टेक्नोलॉजी से घर बैठे हम आज बहुत आगे पहुंच गए हैं। आज 21वीं सदी में बहुत आगे पहुंच गए हैं, तो ये विज्ञान की देन है। मगर धर्म ये कहता है कि सत्य पे चलो, और दया धर्म ये भी बहुत जरूरी होता है अपने जीवन में। अगर दया धर्म नहीं होगा तो जीवन जीने का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए कभी कभी हमें धर्म यह सिखाता है कि हम किसी गलत या किसी नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है, तो वो होती है श्रद्धा, वो होती है भाव, वो होता है प्यार, वो होता है मोहब्बत, जो हम ईश्वर पर समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि
वृक्ष जमी से उगता है और वो विशाल का वृक्ष बन जाता है, वो पेड़ बन जाता है। मगर वो जब वो बड़ा विशाल का वृक्ष बनता है तो उसकी छांव में हम आराम करते हैं, हमें उसमें शांति मिलती है, उसमें ठंडी हवा, ऑक्सीजन ये हमें मिलता है। पेड़ पौधों से वर्षा ऋतु में भी जैसे कि 4 चांद लग जाते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। तो जब पेड़ पौधे होंगे तो हरियाली खुशहाली हमारे जीवन में आएगी। और वैसे ही विज्ञान को तो हम माने, विज्ञान से ही चले, मगर एक परम पिता परमात्मा है, उस पे हम विश्वास बना करके, उस पे विश्वास रख के हम अपने जीवन को जिए। तो काफ़ी समय हो गया है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या या कोई बात विचार है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपके हर परेशानी के समाधान को ढूंढने के लिए मदद करेंगे। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।